मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। सवाल 6, कई बच्चे बाप का बन करके फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर, बाप को पूरी रीति से न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पदभ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं, इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है कि हमारा घर शांति धाम है, वहाँ ये खेल नहीं होता, बत्तियां आदि कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। और यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर के अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सत्वप्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ करके पावन बन रही है, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, यहाँ हो नहीं सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नया शरीर बनता है। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है, ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत याद करते हैं व कम याद करते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकते हैं कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान तो मुख से बोला जाता है ना। याद तो है अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है, जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर के पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उनकी खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है,
ग्रहाचारी सबको लगती हैं। भले बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु तो चाहिए ना, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है। वो सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र बनते तो नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला, सर्व का सद्गति दाता एक है, और वो भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है, इनको इन आंखों से देखा नहीं जाता है। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते हैं कि वो क्या चीज है। कहते भी है हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है तो कहेंगे नहीं। तो सब चीजें जिसका नाम है वो देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है ना। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता है। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भले पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है कि परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की, ब्रह्मा के शरीर की भी अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनमें रथ पर विराजमान हूँ। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, अब दादा को तो इन आंखों से देख सकते हो, बाप को नहीं देख सकते हो। जानते हो कि बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर के द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम होता नहीं है। भगवान आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर के पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति से न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही जैसे कि अंधा बना देते हैं। बाप का बन करके फिर छोड़ देते हैं तो पदभ्रष्ट हो जाता। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नीति नीति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत
लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं कि उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो कि निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते हैं। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण भी कब कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते हैं। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, तो कंस क्या सतयुग में था? ये कैसे हो सकता है? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी ये तो भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। सुबह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार के, फिर वहां होंगे देवी परिवार के। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने, बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सत्युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय मनुष्य तो पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठतम उपदान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझते हैं। बाप कहते ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता है, बहुत ही शिष्टाचारी दुनिया। उन्हों के चित्र हैं, बरोबर ये शिष्टाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाए होकर के गए हैं, वो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवी देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म भी यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वो तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ कोई ये वातावरण ही नहीं है। सतयुग नई दुनिया, एक ही धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे कोई चंद्रवंशी का राज होगा। यहाँ तुम सब जानते हो कि ये पास्ट हो गए हैं। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग को। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास बैठे। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर के कहते हैं कि सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते हैं कि आत्माएं तो चली जाएगी, बाकी ये शरीर तो मिट्टी के बने हुए हैं। ये पुराना शरीर खत्म हो जाता, हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही है। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप हैं।
ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं, सो भी खेलपाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेलपाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठ करके वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, ये तो है ही यहाँ के। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, पशु, जानवर, पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ के मोर निकाल करके पहनते हैं। मोर को थोड़ी दुख देंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं। ताज में झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीजें होती हैं, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देख करके घृणा है। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान भी कितने गिरते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी, सब दब करके मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% दुनिया, जहाँ देवी देवता राज करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, हार्टफेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों को एक समान तदबीर कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है कि हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ करके स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है या दिल शिकस्त नहीं होना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करके स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। समझा? अच्छा स्लोगन है,
सदा हर्षित वह रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। क्या? सदा हर्षित वही रह सकते जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अच्छा, ओम शांति।